हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी मेटेरियल पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं VBU के सेशन 22 से 26 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है। उन मेजर सिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। आप सिलेबस को अगर देखे हैं तो आप देखिएगा कि 1857 का विद्रोह जो है सबसे पहले सिलेबस में आपका यही है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर सिक्स के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% है, ये पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 1857 के विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें। ठीक है, 1857 का विद्रोह के कारण और इसका क्या परिणाम आया था उसको हम लोग को समझना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसमें अभी क्वेश्चन आंसर आते रहेगा, अपलोड करते रहेंगे वीडियोस, इससे तुरंत आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जिससे आप देख सकेंगे। ठीक है, समझ पाएंगे चीज़ों को, आपका तैयारी बेहतर कर सकेंगे। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था, सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्या हुआ था, किस कारण से यह हुआ था, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, किस तरह से आंसर को लिखेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 10 मई का बात हो रहा है। ठीक है, ये आज 10 मई 1857 का बात हो रहा है। लेकिन इससे पहले एक और विद्रोह हुआ था जिसको प्रथम सैन्य विद्रोह बोला जाता है। वो कब हुआ था? वो आपका 1806 में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के एक क्षेत्र में, वेल्लोर, जिसका नाम है वेल्लोर, तमिलनाडु में पड़ता है। वहाँ पर सबसे प्रथम जो है सैन्य विद्रोह हुआ था 1806 में, वेल्लोर, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ये जो 1857 का विद्रोह, इसका प्रतीक जो रखा गया था, जो इसका चिन्ह रखा गया था, सिंबल, वो कमल और रोटी था। ठीक है, अब बात करते हैं इस समय ब्रिटिश क्राउन जो क्वीन विक्टोरिया थी, साथ ही इसके साथ जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद मुगल जो एम्पायर था, मुगल साम्राज्य का जो बादशाह था, वो कौन था? बहादुर शाह जफर। ये आपका तीनों हो गए। ठीक है, लेकिन इसका जो 1857 का जो विद्रोह है, उसका होने का क्या कारण था, तत्कालिक कारण क्या था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता था पहले कि 1857 से पहले की जो बंदूक हुआ करता था वो ब्राउन बेस उसका नाम होता था, जिसमें लकड़ी का बैट का इस्तेमाल होता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको बदल के 1857 में लोहे का इनफील्ड राइफल में बदल दिया गया। ठीक है, बाद में राइफल क्या बोलते हैं, इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू किया गया 1857 में। और एक अफवाह इसमें था कि इसमें जो है कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी का उपयोग होता है, जिसको क्या करना था कि जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे उससे क्या हुआ, उनका धर्म का आहत हुआ। ठीक है, क्या होता था कि जो कारतूस है उसको मुंह से खोलना पड़ता था, लोड करने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जो दोनों ही धर्म के लिए अपवित्र है, अधर्म है। ठीक है, इनसे उनमें गुस्सा आया और इस तरह का 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। इसी बीच क्या हुआ था कि जो मंगल पांडे है, उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को गोली मार दिया था। ठीक है, अपने जो लेफ्टिनेंट है उनको गोली मार दिया था। कब? इसी बीच में, इसी 1857 के समय। बाद में उनको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ये जो आप 1857 का विद्रोह देख रहे हैं, ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। इसका शुरुआती क्षेत्र जो है उसको मेरठ को माना जाता है। मेरठ से ही इस युद्ध का शुरुआत हुआ था, विद्रोह का शुरुआत हुआ था। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं आप। इसकी सबसे पहले भूमिका को समझेंगे, उसके बाद कैसे और इसके आंसर को लिखना है उसको समझ लेंगे। ये आपका सिर्फ बैकग्राउंड था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें। तो इसके सबसे पहले भूमिका को समझ लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह के कई कारण और परिणाम थे जो भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये इसका भूमिका था। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ उसको भी समझ लेते हैं। लिखा है कि इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। 1857 का जो विद्रोह है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह,
1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता का पहला युद्ध। ठीक है, इतना नाम इसका 1857 का विद्रोह का रखा गया है, इस नाम से भी लोग इनको जानते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि यह सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसने जनता की भागीदारी भी हासिल कर ली। क्या हुआ था, यह सबसे पहले सेना के रूप में शुरू हुआ था, सेना लोग इनका शुरुआत किया था विद्रोह का, लेकिन बाद में ये जब देश में फैला तो आम लोग भी जो इनमें शामिल हुए। ठीक है, वही बोला जा रहा है। इसके बाद आगे समझते हैं। आगे लिखा 1857 के विद्रोह के कारण। अब जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसका क्या कारण था, मुख्य कारण उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक कारण, इसमें कुछ पॉइंट दिया है उसको समझते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अब जो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था उसको समझते हैं, क्या लिखा हुआ। लिखा है कि यह नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई थी, जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक की कोई संतान नहीं होती थी तो उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। झांसी, सतारा, नागपुर जैसे कई राज्यों को इस नीति के तहत अंग्रेजों ने हथिया लिया। क्या हुआ था कि जो हड़प नीति आया था लॉर्ड डलहौजी का, उसके तहत क्या होता था कि जिस भी शासक का अपना बेटा नहीं होता था, अपना संतान नहीं होता था कोई, तो उसका जो रियासत होता था उसको क्या ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था जबरदस्ती, कि आपका तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो आज से आपका जो रियासत है, जो भी साम्राज्य है आपका, वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस तरह का जो उदाहरण है वो झांसी, सतारा, नागपुर जैसा कई राज्यों को क्या किया, इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने हथिया लिया था। ठीक है, आगे पॉइंट लिखा है कि नवाबी और राजशाही का अंत। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली खान को भी उनके सिंहासन से हटा दिया, जिससे नवाबों और राजाओं में असंतोष बढ़ा। क्या किया गया, जो नवाब वाजिद अली थे उनको भी उनके सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, वो कहाँ के राजा थे, अवध के नवाब थे, जिससे क्या हुआ कि नवाबों और राजाओं में असंतोष बढ़ा। यह आपका पहला कारण था। दूसरा है आर्थिक कारण, उसको समझते हैं। लिखा है कि भारतीय किसानों पर आर्थिक शोषण। आर्थिक कारण, कैसे भारतीय किसानों पर शोषण बढ़ा उसको समझते हैं। लिखा है कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति और अत्यधिक करों ने किसानों को बर्बाद कर दिया। अंग्रेज का जो भू राजस्व नीति था उससे क्या हुआ, अत्यधिक कर देना पड़ता था किसानों को, जिससे क्या हुआ कि किसान लोग बर्बाद हो गए। आगे लिखा है किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी और वे आर्थिक रूप से पूरी तरह से पराधीन हो गए। जब कर नहीं दे पाएंगे तो वाजिब सा बात है कि ज़मीन बेचेंगे, ज़मीन को उनको हथिया लिया जाएगा, तो वही किया गया, ज़मीन को उनका हथिया लिया गया और किसान जो है वो बर्बाद हो गए। आगे लिखा है कारीगरों का विनाश। अब क्या है कि अंग्रेजी कपड़ा उद्योग की बढ़ती मांग के चलते भारतीय कारीगरों की हस्तकला उद्योग खत्म हो गया, जिससे लाखों लोगों की जीविका चली गई। क्या हुआ कि जो कारीगर था, पहले यहाँ पे हाथों द्वारा बनाया जाता था कपड़ा, लेकिन ब्रिटिश में क्या होता था कि उसको मशीन के द्वारा बनाया जाने लगा, और जो ब्रिटिश में बनाया हुआ कपड़ा है उसको कंपटीशन करना पड़ता था। जो इंडिया में बनाया गया कपड़ा है उसको कंपटीशन करना पड़ता था ब्रिटिश के कपड़ों के साथ। ठीक है, जो मशीन में बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग तो हाथ से कपड़ा बनाते थे, तो ये जो प्रतिस्पर्धा था इसमें भी कारीगरों का विनाश हुआ। ये भी लिखा है आर्थिक कारण में। ठीक है, आगे समझते हैं। आपका जो तीसरा कारण है, लिखा है कि सामाजिक और धार्मिक कारण। समझ लेते हैं। लिखा है कि धार्मिक हस्तक्षेप। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के प्रयासों ने भारतीयों में यह भावना पैदा किया कि अंग्रेज उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को नष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो भी भारतीय लोग हैं उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे। ठीक है, धर्मांतरण करना चाहते थे। इससे क्या हुआ कि एक भावना पैदा हो गया कि अंग्रेज जो है उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक का जो है मान्यताओं का नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है उनको नष्ट करना चाहते हैं भारतीय लोगों का। तो इससे भी क्या हुआ कि असंतोष बढ़ा। आगे लिखा है सामाजिक सुधार। लिखा है कि सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसे सामाजिक सुधारों के लिए अंग्रेजों के हस्तक्षेप से पारंपरिक समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ। यहाँ पर जो सती प्रथा और बाल विवाह है उसको होने से रोका गया, जातिवाद में जो भेदभाव था उसको होने से रोका गया, लेकिन भारतीय जो लोग थे ये जो सती प्रथा और बाल विवाह उसको एक संस्कृति, एक धार्मिक तौर पर देखा करते थे, लेकिन ये जो रोक दिया गया तो इससे क्या हुआ कि उनको असंतोष हुआ कि वो अब जो है
भारतीयों के धार्मिक कार्यों में दखलंदाजी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उनमें असंतोष बढ़ता गया। आगे समझते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? सैन्य कारण। सैन्य कारण कैसे, उसको समझ लेते हैं। लिखा है कि सिपाहियों का असंतोष। सिपाही कैसे असंतोष थे उसको देख लेते हैं। लिखा है कि भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना में भेदभाव होता था, उन्हें कम वेतन मिलता था और उनकी पदोन्नति के अवसर सीमित थे। क्या होता था कि जो यूरोपीय सैनिक है उसको ज़्यादा माना जाता था और जो भारतीय सैनिक है उसको कम आंका जाता था। ठीक है, यूरोपीय सैनिक जो है उनको भारतीयों के मुकाबले ज़्यादा पैसा मिलता था, ज़्यादा वेतन मिलता था, उससे ऊंचा पोस्ट मिलता था। लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा नहीं था। भारतीयों को पैसा भी कम दिया जाता था, उसका जो पोस्ट है वो नीचे पोस्ट होता था। साथ ही जो भारतीय लोग हैं उनको ये भी कहा जाता था कि आप अपने घर परिवार को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में जाके नौकरी करें। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप क्या करेंगे कि जब ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ेगा तो आप समुद्र पार जाके भी उनके लिए युद्ध करेंगे, ऐसा भारतीयों के लिए कहा गया था, जिससे सिपाही असंतुष्ट थे। ठीक है, ये भी युद्ध का एक विद्रोह का एक कारण था। अगला लिखा है कि कारतूस का मुद्दा। अब कारतूस का मुद्दा से भी सैन्य कारण बना। ठीक है, लिखा है कि नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को अपने मुंह से काटना पड़ता था, या उनकी धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ था, और या विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। यही जो कारतूस वाला बात था, कारतूस वाला मुद्दा था, यही तात्कालिक कारण बना इस विद्रोह का। ठीक है, जिसमें अफवाह था कि या फिर सच था कि इसमें गाय और सुअर का चर्बी मिलाया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे लिखा है 1857 के विद्रोह के परिणाम। क्या परिणाम आया उसको देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका अंत हुआ। ठीक है, कैसे? विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद जब अंग्रेजों ने उस पर काबू पा लिया तो 1858 में क्या किया गया कि एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जिसके तहत ये जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी पहले था वो अब हटा दिया गया और सीधा भारत का जो प्रशासन है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब यहाँ पर कोई कंपनी शासन नहीं कर रहा, सीधा सरकार का शासन है, वो भी ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट लिखा है ब्रिटिश प्रशासन में बदलाव। लिखा है कि विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीयों के साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करना शुरू किया। शासकीय नीतियों में भारतीय समाज और उनके नेताओं के प्रति अधिक समझ और संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। यह भी थोड़ा सा बदलाव किया गया था ब्रिटिश प्रशासन में। आगे है तीसरा पॉइंट, भारतीय सेना में पुनर्गठन। भारतीय सेना में पुनर्गठन किया गया। लिखा है कि भारतीय सैनिकों पर अंग्रेजों ने भरोसा कम कर दिया। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और उनकी जगह यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। उसके साथ ही विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया गया ताकि भविष्य में संगठित विद्रोह को रोका जा सके। क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिक है उसका जो सेना का संख्या था उसको कम कर दिया गया, उस पर भरोसा नहीं जताया जाने लगा। साथ ही जो समुदाय और जाति के बीच विभाजन को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ताकि क्या हो कि भविष्य में संगठित विद्रोह ना हो सके, उसको रोका जा सके। सभी जाति मिले हुए रहेंगे तो संगठित विद्रोह हो जाएगा, इसीलिए जाति जाति पर उसको फोड़ दिया गया। अगला पॉइंट चौथा नंबर पर लिखा है कि भारतीय समाज में विभाजन की नीति। अब भारतीय समाज में विभाजन की नीति, ये अगला पॉइंट, इसको समझते हैं। लिखा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाया गया। वैमनस्य मतलब क्या है? मतलब जो एक मनुष्य का धर्म होता है उसको हटा के वैमनस्य का बढ़ाया गया। ठीक है, इससे ब्रिटिश शासन को भारत पर शासन करने में आसानी हुई, लेकिन इससे भारतीय समाज में दरार बढ़ गई। क्या किया गया कि फूट डालो राज करो का नीति अपनाया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम को फोड़ दिया गया। जिससे क्या हुआ कि जो भारत पर शासन हुआ वो तो आसान हो गया ब्रिटिश के लिए, लेकिन इससे क्या हुआ कि भारतीय समाज में भी दरार पड़ गया। आगे समझते हैं। आगे पांचवा नंबर पर लिखा है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। इसी से ये जो विद्रोह हुआ था उसी से राष्ट्रीयता का भावना का उदय हुआ, भावना जागृत हुआ। ठीक है, समझते हैं। लिखा है कि 1857 के विद्रोह को भले ही सफल विद्रोह ना माना गया, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया।
इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक संगठित हो गया। ये जो 1857 का विद्रोह, इसी के कारण क्या हुआ कि 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक संगठित हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका एक निष्कर्ष को समझ लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष को पढ़ते हैं। लिखा कि 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, इसके परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए और यह भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है, ये जो 1857 का विद्रोह था, ये भविष्य में आंदोलन के लिए प्रेरणा बना। ठीक है, यही जो प्रेरणा लिया गया, आगे चलकर 1947 में भारत को आज़ादी मिला। ठीक है, तो यह आपका 1857 का विद्रोह था। पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो अच्छे से इसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।